अगर आप स्क्रीन के मैसेज को रीड कर रहे हैं तो जिस प्रकार की तेज़ी हीरो मोटोकॉर्प में है और इवन जिस प्रकार का तेज़ी इस वक्त 1.5% के मूव के साथ बजाज ऑटो में है, ये क्लियर मैसेज है मार्केट का। इस वक्त टू व्हीलर पे फोकस कर रहा है इन नंबर्स को देखने के बाद बाजार। बिल्कुल वीरू, और इसमें कोई सरप्राइज़ भी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एक स्पेस है जहाँ पर मुझे लग रहा है कि अभी भी टीवीएस महंगा हो गया काफ़ी, लेकिन अभी भी हीरो, बजाज, आयशर, ये अगर आप ट्रेडिशनल मेट्रिक से उठाएंगे तो अभी भी कोई बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है। आई थिंक टीवीएस थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है क्योंकि टीवीएस फ्राइडे को ऑलरेडी चल चुका था, प्लस महंगा स्टॉक है इसके लिए, लेकिन नंबर टीवीएस के भी अच्छे थे। और आयशर भी देखिए, भले ही नंबर रॉयल एनफील्ड के उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन लोअर लेवल से वहाँ पर भी बाइंग आ गई। आई थिंक ये स्पेस क्लियरली एक आपको बता रही है कि ये एक ऐसी स्पेस है जहाँ पर कंपनियों ने अपने आप को अब बहुत सही तरीके से इनोवेट कर लिया है और अब हर कंपनी के पास कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो उनको बहुत अच्छे नंबर्स देख रहे हैं। नॉर्मली बहुत कम ऐसा होता था कि सारी की सारी टू व्हीलर कंपनियों के नंबर्स अच्छे आते थे। यहाँ पे आप देखिए कि हर कंपनी की कुछ ना कुछ अलग एडवांटेज है। हीरो मोटोकॉर्प प्योरली रूरल प्ले है। बजाज ऑटो का सबसे बड़ा एडवांटेज उसका एक्सपोर्ट प्ले है। आयशर मोटर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज उसका प्रीमियम प्ले है। टीवीएस मोटर का सबसे बड़ा एडवांटेज उसका ईवी प्ले है। तो सब कंपनियों की अलग अलग कोई ना कोई एडवांटेज थी, लेकिन आज ये एक ऐसे स्टेज में है हम जहाँ पर सारी कंपनियाँ अच्छी कर रही हैं एक स्पेस से। तो ये मेरे ख्याल से एक आपको इकोनॉमी के लिए भी एक अच्छी चीज़ बता रहा है। जब टू व्हीलर्स बिकते हैं कंट्री में बहुत ज़्यादा, तो मतलब जो थोड़ा लोअर लेवल पर डिमांड है वो एक पॉजिटिव चीज़ है मार्केट के लिए। आई थिंक ये एक हमेशा चीज़ मैं बोलता हूँ, जो हम जितने भी डेटा देखते हैं ना, उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो ऑटो सेल्स का आंकड़ा होता है। क्यों हर महीने की पहली तारीख को हम ये डेटा देखते हैं? क्योंकि ये बहुत रीसेंट डेटा होता है, डेटेड नहीं होता बहुत ज़्यादा, और ये आपको बताता है कि किस तरीके का इस समय इकॉनमी में ग्रोथ है। तो ये आई थिंक सेक्टर का चलना मार्केट के लिए बहुत अच्छा है वीरू। बिल्कुल, और स्ट्रॉन्ग मूव 11,137 बात करते करते बजाज ऑटो करियर हाई पे, और हीरो मोटोकॉर्प जो कि चंदन की कॉल थी 5634 पर आके ट्रेड करता हुआ सुपर स्विंग यहाँ पे। टीवीएस भी एक बार स्क्रीन पे रखिएगा। टीवीएस को मैंने इनफैक्ट उसकी प्राइस परफॉर्मेंस को अभी तक प्लीज़ इसको रखिएगा ओआई के साथ। टीवीएस मोटर्स लगभग 28-25 है, हल्का सा बैकफुट पे आ गया खुलने के बाद, बट ऑटो में शानदार मूव। उसके बाद आते हैं एक और धड़े पे, दैट्स आई थिंक इंश्योरेंस स्टॉक्स पे आते हैं। लुक एट HDFC लाइफ। राजेश सतपुते जी, जरा HDFC लाइफ को देखिएगा। ये इनफैक्ट ये अगस्त का जो सबसे स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस थे ये उनमें शामिल है। मैं अब ये देख रहा हूँ कि ये पूरी मशक्क़त और इससे कहते हैं ना अटेम्प्ट कर रहा है अपने करियर हाई को या फिर अक्टूबर 2021 के स्विंग को काटने की। स्क्रीन पे क्लियरली डेटा रिफ्लेक्ट कर रहा है, शॉर्ट कवरिंग हावी है। आपकी रीडिंग HDFC लाइफ पे क्या है इस वक्त? वीरेंद्र जी देखिए, बेहतरीन चार्ट है। अगर आप इसे वीकली चार्ट पे लेके जाते हो तो आपको एक क्लैरिटी मिलती है कि इसका जो ब्रेकआउट का लेवल है एचडीएफसी लाइफ का, वो है करीबन 748 का। 754 पे ये फ्यूचर पे चल रहा है, तो 748 के ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट है, तो इसका प्ले आएगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 745। तो छोटा स्टॉप लॉस रखे, प्ले करें। इसका टारगेट होना चाहिए कम से कम 770 775 का। आज मुझे लगता है यस, एचडीएफसी लाइफ लुक्स गुड टू मी। ओके, मीनवाइल एक बार ट्रेंड लेकर आइए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।